अभी हम जन सुराज शेखपुरा ऑफिस में हैं, कार्यालय में हैं, जहां प्रशांत जी रहते हैं और बैकुंठपुर से भावी उम्मीदवार जन सुराज के राजेश जी हैं। सीधे इनसे जानने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि बैकुंठपुर के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है, सबसे बड़ी मुद्दा क्या है सर। सबसे पहले नमस्कार सभी जनता जनार्दन और जो भी दर्शक हैं उनको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, आदाब जी। आपका सवाल फिर से बोलिए जरा। मेरा सवाल है कि बैकुंठपुर के लिए पहला प्राथमिकता क्या होगी जब आपको टिकट अगर मिलता है जन सुराज से? तो देखिए, अगर जन सुराज से हमें टिकट मिलता है तो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता में 1 नंबर में है कि बेरोजगारी को दूर करना। जो भी हमारे बेरोजगार भाई आज 10-12 हज़ार की रोजी रोजगार के लिए अपने बिहार को छोड़ करके, अपने गोपालगंज बैकुंठपुर को छोड़ करके दूसरे राज्यों में पलायन कर गए हैं, दूसरे देशों में पलायन कर गए हैं, उनको रोजगार देने की गारंटी होगी। दूसरी योजना है जो हमारा शिक्षा व्यवस्था एकदम माने वो डगमगा गया है, माने वो अव्यवस्थित हो गया है, तो शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना है जहां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय की शिक्षा व्यवस्था पढ़ाई हम लोग दे सकें। और तीसरी है चिकित्सा व्यवस्था, जहां पर वर्तमान में क्या है कि अगर किसी तरह की दुर्घटना घटती है या फिर किसी को कोई इमरजेंसी में आसाद बीमारी हो या फिर इंजेक्शन लेना हो, कोई कुत्ता काट लेता है या सांप काट लेता है, तो आज भी हमारे विधानसभा में बैकुंठपुर में जो भी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे इंजेक्शन नहीं मिलता है, इसके रेफ़र कर दिया जाता है। इतने ही उसी समय के अंतराल में बहुत सारे लोग अपनी माने जान को गंवा बैठे। तो ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य, माने जो समय रहा वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। अब नया सरकार बनेगा, जन सुराज का सरकार बनेगा, तो सबसे जो ये 3 अहम मुद्दा है, जो काम है, ये सबसे पहले जो प्रशांत जी ने जो बोला है उस काम को सबसे पहले हम लोग करेंगे। एक अंतिम सवाल है सर कि बैकुंठपुर में भाजपा, जदयू, राजद तीनों सरकार ने अपना अपना सरकार चलाया है। लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों सरकार चलाया है और नीतीश कुमार और मोदी जी दोनों लोग सरकार चलाए हैं। 75 वर्षों से सरकार में हैं ये लोग। और डुमरिया जो घाट जो पुल है NH 27 पर जो मोतिहारी जो जाती है, तीनों पार्टी ने प्रयास किया है पुल बनाने के लिए। केंद्र में भी सरकार है, बिहार में भी सरकार है, डबल इंजन के भी सरकार है, तीनों पार्टी ने प्रयास किया, लेकिन आज तक सही क्या है गलत क्या है बैकुंठपुर की जनता आपसे सवाल पूछ रही है। क्या राजेश सर अगर आते हैं तो क्या पुल बनेगा या फिर उसी तरह जुमलेबाजी की तरह रह जाएगा? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पिछली सरकार ने जो भी गलतियां की हैं या विकास के क्रम में जो पीछे हमारा बिहार चला गया है, उसको हम लोग निश्चित रूप से कंप्लीट कराएंगे, पूर्ण कराएंगे। मैं आपको वादा करता हूं, विश्वास दिलाता हूं, डुमरिया पुल बनेगा और समय से बनेगा जी। एक और सवाल है सर आपसे, आप ये बताइए, आप लालू यादव बोलते हैं कि हम 3 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, उनके जो लड़के हुए 3 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। क्या जन सुराज की सरकार आएगी तो क्या जो जिन लोगों का नौकरी छीन लिया गया है, जिनको बेघर कर दिया गया है, जैसे आप जानते होंगे शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षक को छीन लिया गया है, 72,000 सांख्यिकी स्वयंसेवक लोग का छीन लिया गया है, आप जानते हैं पशुपालन विभाग में पशु वैक्सीनेटर का छीन लिया गया है, आप जानते हैं स्वास्थ्य विभाग में हेल्थ प्रमोटर का छीन लिया गया है, आप जानते हैं ग्रामीण विकास विभाग में अमीन का छीन लिया गया है। क्या जन सुराज की सरकार आएगी तो जिन लोगों का नौकरी छीन लिया गया है, क्या अपने घोषणा पत्र में या इन लोगों की बात सुनी जाएगी कि जुमलेबाजी होगी सिर्फ? नहीं, जो भी बेरोजगारी की जो समस्या आप गिना रहे हैं, जो कि एक तो रोजी रोजगार यहाँ बिहार में उत्पन्न करने की कोई प्रयास नहीं की गई, तो हमारी सरकार जब बनेगी तो हम लोग सबसे पहले कुछ कल कारखाने लगाएंगे कि सारे हमारे जो भी बेरोजगार भाई हैं उनको रोजी रोजगार मिले। और जो आप अतिथि शिक्षक के बारे में बताया या जो भी ये समस्याएं हैं इस तरह की, हाँ, पशु वैक्सीनेटर, इन सभी लोगों को इस पर विशेष रूप से गहन समीक्षा की जाएगी। इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी बना करके किसी भी निर्दोष व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जाएगा। जो जिनका माने वो अधिकार है उसको निश्चित तौर से अधिकार मिलेगा और उनके अधिकार की रक्षा के लिए हम लोग सारा कुछ करेंगे और उन्हें रोजगार की व्यवस्था निश्चित तौर से देंगे जी।
आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा हुआ। मैं बैकुंठपुर विधानसभा से भावी उम्मीदवार हूँ। जानकारी देने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं बिहार प्राइम टाइम्स पटना।